हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ मन की बात विद निधि। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हु शुड पे द बिल ऑन द फर्स्ट डेट, लड़का या फिर लड़की। अब बहुत सारे लोगों का इसमें ओपिनियन है कि लड़कों को ही देना चाहिए पहला बिल, और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं भाई नहीं, लड़कियों को भी देना चाहिए। अब खाना अगर वो भी खा रही है तो उसको भी देना चाहिए, गेम अगर वो भी खेल रही है तो उसको भी देना चाहिए। आज हम इसका एक फाइनल सोल्यूशन निकालेंगे और इस डिबेट को एंड कर देंगे। अब देखो, सिंपल सी बात है कि बहुत से फैक्टर्स गवर्न करता है कि किसको बिल देना चाहिए। और ये प्रॉब्लम किस एज ग्रुप को आ रही है? 15 साल से लेके 30 साल के लोगों को। मतलब ऐसे 15 एज ग्रुप्स हैं जिनको ये प्रॉब्लम है। लेट्स सॉल्व इट फॉर ऑल ऑफ देम। तो देखो, अब मेरे 3 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। 15 से 22 कॉलेज तक मान लो, 22 से 26 मान लो जॉब, 26 से 30 थर्ड कैटेगरी। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ग्रुप। ठीक है, अगर तुम स्कूल या कॉलेज में हो, मेरे ख्याल से यहाँ पे तो स्प्लिट ही होना चाहिए बिल, चाहे कुछ भी कंडीशन हो। तुम दोनों के दोनों घर से पैसे ले रहे हो, तुम दोनों में से कोई भी पैसा कमा नहीं रहा है, तो बिल एक्चुअली स्प्लिट होना चाहिए लड़का लड़की में इवनली। और ये पूरा 21-22 साल तक चल सकता है, मतलब जब तक तुम दोनों कॉलेज में हो। पर यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, अगर लड़का इंटर्नशिप कर रहा है या किसी भी मीन्स के थ्रू वो पैसा कमा रहा है तो भाई लड़के को पे कर लेना चाहिए, क्योंकि एक पेट्रियार्की है। मैं एक सही चीज बताऊं, मेरी मम्मी पूछता करेगी मुझे, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर कोई लड़का आपको ये नहीं दिखा सकता कि वो अपने 100 में से आपके लिए 50 रुपए बचा रहा है और उसमें आपको गोलगप्पे जो भी खिला रहा है, भाई जो भी तुम्हारा मन है वो खिला रहा है, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट हिम टू बी योर पार्टनर इन फ्यूचर और वो तुम्हारे लिए बाद में पैसे जोड़े? मैं ऑफकोर्स यू कैन बी एन इंडिपेंडेंट वुमन, दैट इज ग्रेट एंड ब्यूटीफुल, बट मान लो कल को तुम्हें बच्चों का ध्यान रखना है, तुम्हें 100 चीजें, घर वालों का ध्यान रखना है, कुछ भी करना है, एंड यू वांट टू टेक अ ब्रेक, तो कैन यू रिलाई ऑन दिस मैन? Can he save up enough to feed you and your family? Can he save up enough to give you the comfort that you deserve? तो अगर तू लड़का मतलब इंटर्नशिप या ऐसा कुछ कर रहा है और उसकी कहीं और से भी साइड इनकम है या उसको पॉकेट मनी ज्यादा मिलती है, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली, तो लड़के को देने दो, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम गिल्ट फ्री होकर खर्च करो। ठीक है, नेक्स्ट एज ग्रुप 22 से लेके 26 साल। भाई अगर 22 से लेके 26 साल वाले आदमियों को भी ये सोचना पड़ रहा है कि भाई उसको बिल देना चाहिए, तो मेरा कहना है कि तुम लोगों को और हार्ड वर्क करना चाहिए और तुम लोगों को अभी लड़कियां नहीं पटानी चाहिए, क्योंकि अभी तुम्हारी एज है। मैं किसी को मॉक नहीं कर रही हूँ बिल्कुल भी, बट अभी तुम्हारी एज है पैसे कमाने की। तो रादर देन कंप्लेनिंग कि यार उसको बिल देना चाहिए, मुझे बिल देना चाहिए, मेरे ख्याल से तुम्हें डेट ही नहीं करना चाहिए और मेरे ख्याल से तुम्हें अभी पैसे बचा लेने चाहिए। अगर तुम्हारी इतनी मतलब ये प्रॉब्लम आ रही है, अगर तुम बहुत अच्छा कमा रहे हो इस एज में, मतलब इतना कि तुम दो लोगों को खिला पाओ, तो दिस क्वेश्चन शुड नॉट इवन अकर टू यू। व्हाई वुड यू थिंक ऑफ इट इफ यू आर अर्निंग सिग्निफिकेंटली वेल? और अगर तुम नहीं कर रहे हो तो ये मेरा एज अ बिग सिस्टर एडवाइस है, मैं किसी को मॉक नहीं कर रही, आई प्रॉमिस। तो तुम्हें रादर देन डेटिंग एंड वेस्टिंग योर मनी देयर, क्योंकि बहुत खर्चा है भाई, बहुत खर्चा है। दूर से देखने में सब रिलेशनशिप सुंदर लगते हैं, लेकिन जब तुम अंदर घुसो तब तुम्हें पता चलता है कि भाई कितने सारे मिसलेनियस खर्चे हैं जो पता ही नहीं चलता। तुम्हारी ईयर एनिवर्सरी आएगी, 6 मंथ एनिवर्सरी आएगी, ये आएगा वो आएगा, बहुत खर्चे हैं फालतू के। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम आज एक खाने के पैसे नहीं दे पा रहे हो उसके, और तुम्हें इसमें भी 100 चीजें सोचनी पड़ रही है, तो मेरा सही में ये एडवाइस तुम लोगों की, भाई अवॉइड डेटिंग फॉर नाउ। यू कैन डेट आफ्टर यू सेव्ड अ सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ मनी, बट अभी के लिए प्लीज स्टॉप एंड वर्क ऑन योर सेल्फ। स्किल्स बढ़ाओ, अपना काम बढ़ाओ, कुछ भी करो, पैसे बचाओ, लेकिन अभी प्लीज अवॉइड डेटिंग। अभी शायद तुम्हारी लड़कियां ढूंढना भी उतना ही मुश्किल है, क्योंकि तुम्हारी ही उम्र में बहुत सारे लड़के बहुत अच्छा कमा रहे हैं, तो लड़कियां उन्हीं के पास जाएंगी, क्योंकि हर लड़की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखती है। अभी से तुम गोल्ड डिगर कहो, जो मर्जी कहो, बट ये गोल्ड डिगिंग नहीं है, किसी को भी एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखनी होती है। कैटेगरी नंबर 3, 26 से 30। अगर तुम्हें 26 से 30 साल की उम्र में भी ये सवाल आ रहा है तो भाई तुमसे बड़ा लूजर कोई नहीं है, क्योंकि भाई तुम 26 से 30 साल की उम्र में किसी को डेट में लेके जा रहे हो तो तुम उसे बीवी बनाने के पर्पज से ही तो लेके जा रहे हो, और तुम अपनी बीवी से पैसे लेने का सोच रहे हो। भाई बीवी को पैसे दिए जाते हैं, उनसे लिए नहीं जाते हैं, बिल्कुल भी। नो 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 नो। तो अगर तुम 26 से 30 साल की उम्र में सोच रहे हो, तुमसे बड़ा लूजर कोई भी नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं मजाक नहीं उड़ाना चाह रही हूँ, लेकिन यू जेन्युइनली नीड टू स्टेप अप योर गेम ब्रो। व्हाट डू यू मीन? यू आर 26, यू हैव लिव्ड हाफ ऑफ योर लाइफ एंड यू कैन नॉट सेव अप इनफ मनी टू टेक समबडी आउट ऑन अ डेट। अब देखो, अगर तुम इस एज में भी तुम्हें ये सोचना पड़ रहा है कि मैं अपनी बीवी को खाना खिला सकता हूँ नहीं खिला सकता हूँ, तो मुझे बताओ इसमें लूजर कौन है? तुम जो ये नहीं कर पा रहे हो, या मैं जो ये फालतू वीडियो बना रही हूँ? वैसे हम दोनों ही हैं, बट तुम मेरी बात समझो असली। इस पूरी वीडियो का सार ये है कि जैसे तुम 22 साल के बाद हो जाओ और तुम नौकरी कर रहे हो और तुम कमा रहे हो एक सही अमाउंट, तो तुम्हें खर्चा उठा लेना चाहिए बिना बोले। भाई अब मैं तुम्हें एक बहुत शानदार बात बताने वाली हूँ जिससे तुम्हारे साथ होश उड़ जाए। एक 2 on 10 लड़की के पास भी 10 ऑप्शन है, 10, और एक 6 on 10 लड़के के पास 2 ऑप्शन भी नहीं है, मुश्किल से। तो
तुम्हें अपना गेम स्टेप अप करना है। आई नो बहुत सारे लोग कहते हैं पैसा मैटर नहीं करता, ये वो, बट भाई खाने खिलाने लायक पैसा तो मैटर करता है। मैं ये नहीं कह रही हर किसी को 5 स्टार होटल लेके जाओ, 10-20 हजार का खर्चा बताओ, नहीं 100 रुपए की डेट में ले जाओ, या फिर तुम पहले से क्लियर रखो ना कि भाई दिस इज ऑल आई कैन अफोर्ड, डू यू वांट टू गो आउट ऑन अ डेट विद मी। अपनी आइडियोलॉजी क्लियर रखो और उसे पहले से बता दो कि भाई आई वुड वांट टू स्प्लिट द बिल इफ वी कम ऑन अ डेट, ये सब वो सब। तो इससे क्या होगा, दिक्कत नहीं होगी बाद में जब बिल आएगा और फिर तुम चौंक जाओगे इतने सारे पैसे कैसे भरूं। तो इससे ऑकवर्डनेस भी नहीं होगा कि तुम उसे बोल रहे हो भाई पैसे दो, फिर बोल रही हाँ व्हाट, ऐसा भी नहीं होगा। और एक्चुअली अगर तुम किसी को सही में कन्फ्रंट कर रहे हो कि भाई मेरे पे इतने पैसे नहीं है, वुड यू वांट टू स्टिल गो आउट विद मी एंड मे बी शेयर द पार्ट दैट वी, और अगर कोई फिर भी बोल रहा है यस लेट्स गो, तो मे बी they're actually very genuine and you should definitely give it a try। अब इसकी एक ही एक्सेप्शन है, तुम डेट पे गए, तुम्हें डेट अच्छी ही नहीं लगी, तुम्हें लगा कि भाई ये डेट बेकार है, तो भाई मेरा मानना ये है ऑर्डर करने से पहले ही बोल दो कि भाई आई फील लाइक आई वुड वांट टू स्प्लिट द बिल, आई यू अप फॉर इट, प्लीज ऑर्डर अकॉर्डिंगली। बस यही एक केस है जहां पे मैं एक्सेप्शन मान सकती हूँ। यहाँ पे तुम एकदम मुंह फट होके बोल दो भाई डेट बहुत बेकार थी, मैं स्प्लिट करना चाहूंगा अपना बिल, तो ये तो एकदम परफेक्ट है, मेरे को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड ऑल ऑफ दिस आई हैव टोल्ड ओनली फॉर द फर्स्ट डेट। बाकी तुम जो मर्जी करो, तुम सेकंड डेट पे उसी को बोल तू ही पूरा बिल भर, या जो मर्जी करो, मेरा कोई मतलब नहीं उससे। लेकिन फर्स्ट डेट पे मेरा मानना ये है जब तक तुम स्कूल कॉलेज में हो तब तक स्प्लिट करो, बढ़िया। जैसे तुम बाहर निकल जाते हो, तुम्हारे पास एक नौकरी है, मैं बेरोजगारों की बात नहीं कर रही हूँ, बेरोजगारों को तो बिल्कुल भी डेट पे नहीं जाना चाहिए जब तक उनके पास अंधा पैसा नहीं है, उनको दूर रहना चाहिए लड़कियों से, क्योंकि लड़कियां बहुत बुद्धू होती हैं। और मैंने इतनी लड़कियों को देखा है भाई बेरोजगारों के प्यारों में पढ़ने में, भाई प्लीज डू बेटर। एनीवेज कमिंग टू द पॉइंट, बेरोजगारों को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए डेट, वो अपने आप में ही सेटल नहीं है तो दूसरे को कैसे सेटल करेंगे। हाउ कैन यू हैंडल अ गर्लफ्रेंड व्हेन यू हैव नॉट हैंडल लाइफ वेल? And I'm not here to mock. I have been unemployed for too long and I know what it feels like, and I'm not mocking anybody. All I am saying is one should not date until they are financially secure, until they are financially stable enough to go out on one. क्योंकि let's say खाने का दिक्कत ही नहीं है, तुम फ्री में भी खाने जा रहे हो, तो आना जाना भी तो लगता है ना भाई। तुम अनएम्प्लॉयड हो, बिल्कुल पैसे ही नहीं है तुम पे, तुम घर वालों से पैसे ले रहे हो डेट पे जाने के, तो थोड़ा क्रोनोलॉजी समझो, फालतू पैसे मत बर्बाद करो। अब कोई कहीं पे भी जा रहे हो, कहीं पे भी है तुम्हारी डेट, सस्ती जगह पे है, मंदिर ही जा रहे हो खाना खाने में पिछली वीडियो देख के, तो फिर भी आने जाने का कम्यूट का भी तो पैसा है, वो तो घर वालों से लेके जा रहे हो ना। तो आई फील लाइक आपको अवॉइड करना चाहिए अभी। मैं इसीलिए इतना मना कर रही हूँ क्योंकि ऐसा बहुत बार होगा कि आपकी गर्लफ्रेंड रील देख रही है, कुछ भी देख रही है, और वो सोचेगी यार काश मेरा बॉयफ्रेंड मुझे 20 रुपए के झुमके दिलाता था, 10 रुपए का क्लेचर दिलाता था, कुछ भी। और तुम क्योंकि बेरोजगार हो, तुम पे 10 रुपए भी नहीं है, तो तुम रोगे उसका क्लेचर दिलाने में भी, तो उसकी जिंदगी तो खराब हो ही रही है। अब ऐसा नहीं है, वो लड़की खुद भी खरीद सकती है, लेकिन इट फील्स वेरी नाइस एंड वेरी ब्यूटीफुल जब आपका चाहने वाला आपको कुछ दिलाए। भाई वो उसको लिटरली रोज लगाएगी और तुम्हारे बारे में सोचेगी, तो हर लड़की को ये एक्सपीरियंस करना बहुत अच्छा लगता है। तो यू आर टेकिंग दैट अवे फ्रॉम हर इफ you are super broke, you are unemployed and you cannot afford even 10 रुपए का clip. This is all I'm trying to say. And I feel like men who are unemployed, men who are not earning well enough should save और अपने आप को स्टेबल करना चाहिए, उसके बाद तुम जाओ डेटिंग पूल पे। भाई मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, एक बार तुम स्टेबल हो गए लाइफ में फाइनेंशियली, उसके बाद तुम देखना तुम्हें लड़की ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, खुद आएंगी लड़कियां तुम्हारे पास कि मुझे शादी कर लो, खुद। भाई पैसा हम कितना मर्जी कह लें कि इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, इट इज। मतलब बहुत सारी लड़कियां मैंने देखी हैं जो जब लड़के के पास कुछ नहीं होता तब भी उसके साथ होती है, और फिर लड़का एकदम बूम कर जाता है तो उसके साथ वो आगे भी होती है। लेकिन ये बहुत 1 in a million केस है, मतलब हर लड़का अपनी जिंदगी में बूम नहीं कर जाएगा। ज्यादातर इसकी एंडिंग पता क्या होती है कि लड़का यही बोलता रहेगा यार ये लड़की तो है ही मेरे साथ, चाहे मैं कुछ करूँ ना करूँ, और वो लड़का ऐसे ही रह जाता है। लड़की घर वाले किसी अच्छी जगह शादी कर देते हैं, और अगर लड़की एकदम रिबेलियस है तो वो उस गधे के साथ ही शादी कर लेती है और फिर वो भी वहीं सड़ती है। तो आई वुड रेकमेंड कि यू वर्क ऑन योर सेल्फ, सेव अप सम मनी, और फिर जब तुम्हें लगे कि हाँ अब मैं सिक्योर हूँ, अब मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूँ, देन गो आउट ऑन डेट्स एंड ट्राई, एंड लाइफ बिकम्स सो मच मोर easier once you have a lot of money to spare. I did not mean to hurt anybody, I did not mean to shame anybody. All I was doing was give you genuine big sister advice. Please take it from me or you'll learn it the hard way. Thank you so much for watching today's video. See you guys tomorrow. Bye.